कभी आप लोगों ने सोचा है आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, यहाँ तक कि 8 या 10 घंटे भी फ़ोन की स्क्रीन देख लेते हैं और आप स्क्रॉल करते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, उन सभी लोगों को सुनते हैं, उन सभी लोगों को देखते रहते हैं जिनका आपको कोई लेना देना ही नहीं है, जिनको आप जानते ही नहीं हैं। उनको आप घंटों देख लेते हैं, घंटों बैठ के देख लेते हैं। उसी में अगर आपको ये कहा जाए कि दिन के 10 मिनट प्लीज़ आप गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, या फिर चलो छोड़िए, ये तो आप नहीं कर सकते, आप माता पिता जो कह रहे हैं उनकी नसीहत सुन लीजिए, आपको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। क्योंकि मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि फ़ोन के अंदर एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि जो चीज़ें आपको सही नहीं लग रही, सही नहीं का मतलब जो गलत हैं और आपके अनुसार सही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, भले समाज के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार, संविधान के अनुसार गलत हैं, लेकिन आपको सही लग रही हैं, उनको आप देख सकते हो। और जो आपको नहीं देखनी है, जो बिल्कुल आपको गलत लग रही हैं, यानी वो कड़वी जो है, सच्चाई है, उसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ये ऑप्शन फ़ोन के अंदर बहुत अच्छा होता है। हमें जितनी गंद देखनी है हम फ़ोन के अंदर देख सकते हैं। हमें वो सभी चीज़ें जो वास्तविक रूप में तो सही हैं लेकिन हमारे अनुसार गलत हैं, उनको हम नहीं चाहें तो हम उनको स्क्रॉल करके या डिलीट भी कर देते हैं, या नहीं देखनी है लेकिन हम वही देख सकते हैं जो हमें अच्छी लगती है, हमारे अनुसार अच्छी है, चाहे वो समाज के हिसाब से, चाहे वो रीति रिवाजों के, संस्कृति के हिसाब से, संस्कार से हिसाब से गलत हो, हमारे अनुसार सही है। लेकिन माता पिता तो ऐसा नहीं करेंगे। माता पिता आपको वो सभी बातें कभी सही नहीं कहेंगे जो गलत हो। गीता या कोई भी होली बुक हो गई, पवित्र जो हमारे ग्रंथ होते हैं, उसके अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता कि आप जो चीज़ें नहीं सुनना चाहते, नहीं मानना चाहते, वो नहीं कहेगी। वो तो कहेगी क्योंकि वो कड़वी सच्चाई है। तो मुझे बताइए, आप लोग सच्चाई से भाग क्यों रहे हैं? आप क्यों वो चीज़ें नहीं सुनना चाहते जो सच्ची हैं? आप क्यों वो सब चीज़ें पढ़ना नहीं चाहते जो सच्ची हैं? क्योंकि आपको सच्ची जिंदगी जीनी नहीं है, आपको वो सभी गलत चीजें जीनी है, आपको वो सभी गलत काम करने हैं, आपको वो सभी गलत आदतें लगानी है जो समाज के हिसाब से सही नहीं है। समाज छोड़िए, जीवन के अनुसार भी सही नहीं है, जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगी। लेकिन वो सुकून दे रही है, लेकिन उसमें हमें मजा आ रहा है, उसको हम इंजॉय कर रहे हैं, इसलिए हम लोग फोन को ज्यादा देख लेते हैं। लेकिन हम कोई बुक नहीं पढ़ना चाहेंगे, हम माता पिता को नहीं सुनना चाहेंगे, हम अपने बड़ों को या घर में जो वृद्ध जन हैं हमारे, उनको हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो सभी सच्चाई बताएंगे, सच्ची बातें कहेंगे, वो प्रेरणाप्रद होगी, वो शिक्षाप्रद होगी, वो हमें नहीं सुननी है। अब देखिए कि आपके अंदर से शक्ति खत्म हो गई है, आप सच्चाई से सामना ही नहीं कर सकते, सच को आप स्वीकार ही नहीं कर सकते। तो आप कैसे जिंदगी जी रहे हैं, मुझे ये बताइए। सच्चा इंसान होता है वो जो जैसा अंदर है वैसा बाहर है, और उसके अंदर कोई गलत आदत नहीं है, तो वो हर किसी को जो भी सच्ची बात बोलता है तो वहां से तो उसको शिक्षा मिल रही है, तो वो क्यों नहीं सुन रहा उसको? क्योंकि उसको पता है कि अंदर से मैं गंदा हूं, उसको पता है कि अंदर से मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सच्ची बातों को एक्सेप्ट कर पाऊं, सच्ची बातों को सुन पाऊं। इसीलिए वो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं रखना चाहता जहां पे उसको कड़वा सच सुनना पड़े। ये लेकिन सभी को मैं बता दूं, ये जो जिंदगी का जो चक्र है ना, आप धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है कि आप घूमते हो, लेकिन आना आपको वापस वही है जहां से आपने शुरू किया, यानी सच्चाई से। जब आप धरती पे जन्मे थे ना, तो आपके अंदर ये मिलावटें नहीं थी, आपके अंदर ये इतनी गंदगी नहीं थी। और जब आप जाओगे तब भी वो सब चीजें नहीं रहेगी। लेकिन यह बात ध्यान रखना कि जब अंत आएगा तो लेखा जोखा उसी का होगा जो आपने पूरे चक्र के अंदर, जो आपको एक आर्क मिला, जो आपको एक ऑर्बिट मिली, उस ऑर्बिट के अंदर आपने क्या क्या हासिल किया और क्या क्या त्यागा और क्या क्या स्वीकार किया। अंत उस पे है, आपकी मौत उस पे है, लेखा जोखा उस पे है, हिसाब उसी पे है, आपकी टोटलिंग उसी पे होगी। इसीलिए जिस समय कोई भी काम आप करते हो, कोई भी चीज आप लेते हो, अगर उस समय आपको अंदर से थोड़ा सा भी डर है ना, समझ लीजिए सीधा सीधा प्रकृति का ये नियम है, इसका मतलब वो गलत है।
आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हो जिसको आप माता पिता से नहीं बता सक रहे हो, आप अपने जो भी अपने खास हैं, अपना परिवारजन को आप उनके सामने वो काम नहीं कर सकते, मतलब जो काम आप अकेले में कर पा रहे हो, लेकिन वही आदत आपकी सबके सामने नहीं है, आप सबके सामने नहीं कर सकते, तो वो गलत है, वो आपको नहीं करना है। ये अंदर से आपको हिंट मिलता है, क्योंकि ग्लानि अंदर होती है। ह्यूमन बीइंग चाहे कितना भी बनावटी बन जाए, कितनी भी मिलावट कर ले अपने अंदर, अपने मस्तिष्क में, अपनी आत्मा में, लेकिन भगवान की दी हुई जो ग्लानि होती है अंदर हमें पता होती है, और वो आवाज देती है कि तू ये गलत कर रहा है, मत कर। लेकिन हम इग्नोर करते हैं उसको। हम कहेंगे क्यों नहीं करेंगे, इट्स माई लाइफ, आई विल डू, मैं करूंगा या मैं करूंगी, मैं क्यों नहीं करूंगी। तो उसको झेलने के लिए भी तैयार रहना आप लोग। उसका अंत कैसा होगा ये सोच के उसको स्वीकारना आप लोग, क्योंकि अंत तो होना ही है, जो बना है वो बिगड़ेगा, वो तो है ही नहीं ना, प्रकृति का नियम है, जो जन्मा है वो मरेगा, जो बना है वो बिगड़ेगा, टूटेगा, आज नहीं तो कल टूटेगा, पर टूटेगा जरूर। तो टूटते वक्त अंत में आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या किया। ग्लानि अगर अंदर से आ रही है तो वहीं रुक जाए, वहीं अपने कदम रोक लें, चाहे कोई भी हो। संभलने का मौका जिंदगी देती है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं तो उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अंदर की दिल की आवाज़, आत्मा की आवाज़ सुनिए। कोई भी काम करने से पहले आत्मा अगर गवाह दे रही है, आंख बंद करके करिए, लेकिन आत्मा जहां आपको रोक रही है वहां रुक जाइए, वहां पे समय लीजिए सोचने का, बाद में वो करिए। जिंदगी भर पछतावे के अलावा कुछ नहीं करेंगे अगर आपने अपनी दिल की आवाज़, अपनी अंदर की आवाज़ को नहीं सुना। बहुत से एग्जाम्पल समाज में ऐसे हैं, उनसे पूछ लेना कि उनका अंत कैसा हुआ।